हेलो साथियों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। क्या कर रहे हैं? किसी कमरे में कुछ बिल्ली तथा कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्कुट, कितना? 7 बिस्कुट। और प्रत्येक कुत्ते 9 बिस्कुट खाते हैं। यदि 45 जानवरों द्वारा 355 बिस्किट खाए जाते हैं तो कुत्ते तथा बिल्ली की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, चलिए। टोटल जानवरों की संख्या कितना है? 45। ठीक है, इसमें मानते हैं डॉग 100 गया तो कैट कितना हो जाएगा? माने 45 में से डॉग 100 गया तो इसमें बिल्ली की संख्या कितनी हो जाएगी? 45 माइनस 1, यही ना होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट खाती है और प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है। कुत्ता की संख्या है एक्स, अब प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है तो पूरा कुत्ता का द्वारा बिस्किट खाएगा कितना हो जाएगा? 9 में एक्स से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9x। ठीक है, अब फिर कह रहा है, देखिए, प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट खाता है जबकि बिल्ली की संख्या 45 माइनस एक्स है। तो ये कितना हो जाएगा? 45 माइनस एक्स इंटू 7। दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल बिस्कुट खाता है कितना? 300। यहाँ कितना दिया है? 355। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा आंसर 9x प्लस 7×5 = 35, हाथ लग लो 3, 7×4 = 28, 3 = 31 माइनस 7x बराबर 355। 7 9x में से 7x घटा कितना हो जाएगा? 2x बराबर 355 और माइनस 315 तो कितना हो जाएगा? यहाँ 55 में से 15 घट लो 40, यानी x बराबर 40/2 कितना आ जाएगा? 20। यानी कितना हो गया? डॉग की संख्या हो गया 20। तो कैट की कितना हो जाएगा? 45 माइनस 20 बराबर 45, यानी कैट की संख्या कितना हो गया? 45। इसका ऑप्शन नंबर ये सही है। ठीक है, चलिए आगे इसको एक और हम शॉर्ट मेथड से देखते हैं। ठीक है, देखिए क्या कहता है, 45 जानवर है। टोटल कितना जानवर है? 45। ठीक है, इसमें से कैट और डॉग, प्रत्येक कैट कितना बिस्किट खाता है? प्रत्येक बिल्ली कितना बिस्किट खाती है? तो 7 बिस्किट खाती है। और कुत्ता कितना बिस्किट खाता है? तो 9 बिस्किट खाता है। ठीक है, इस 9 को हम 7+2 लिख सकते हैं। 9 को 7+2 लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब देखिए इस 7 से ना, इस 7 बिस्किट, देखिए अब टोटल को मान लीजिए कि पूरा, अगर हम 7+9 लिख दिए तो टोटल को क्या मान लीजिए? ये टोटल बिलिये है। अब यहाँ 7 और यहाँ 7, साथ दोनों को समझ लीजिए कि अब बिल्ली भी 7 बिस्किट खा रही है और कुत्ता भी 7 बिस्किट खा रहा है। इस दो को आप भूल जाइए। ठीक है, और टोटल जानवर की संख्या कितना है? 45। यानी 45 में अब 7 से गुना करेंगे तो 315 आएगा। है, अब 315, देखिए 315 और टोटल बिस्किट कितनी है? 355। टोटल जानवर मिलकर 320 खा रहा है, 315 बिस्किट खा रहा है, जबकि टोटल बिस्किट कितना है? 355। इसमें से घटेगा तो कितना? 40। यानी कुत्ता कितना बिस्किट पर डे कम खा रहा है? 2 बिस्कुट। अब इसको 2 बिस्कुट खिलाएंगे, इसका मतलब 40/2। यानी अब कुत्ता का संख्या कितना आ जाएगा? 20। यहाँ से कुत्ता की संख्या आ गया 20। तो कैट की संख्या कितना हो जाएगा? टोटल 45 है तो 20 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 25। यानी कुत्ता 25 और डॉग, यानी अच्छी बिल्ली, बिल्ली हो गए 25 तो कुत्ता हो जाएगा 20। इस तरह से आंसर आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, इसको ना एक और तरीका से बना सकते हैं। देखिए टोटल कितना जानवर है? 45। ठीक है, तो अब मानते हैं इधर कितना दिया हुआ है? डॉग, इधर दिया हुआ है कैट। कुत्ता कितना बिस्किट खा रहा है? 9 बिस्किट। अब बिल्ली कितना बिस्किट खा रही है? 7 बिस्किट। ठीक है, तो अब बिल्ली को हम 2 बिस्किट एक्स्ट्रा और खिला देते हैं, यानी 7+2। इसका मतलब कितना हो जाएगा? ये 9, 7 - 2, अच्छा 9 - 2 कर देंगे तो 7 के बराबर हो जाएगा।
9 - 2 बराबर 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए कि टोटल जानवर 9 बिस्कुट खा रहा है, तो 45 जानवर और 9 बिस्कुट खाएगा तो कितना हो जाएगा? 9 पचे 45 के 5 हाथ रख लो 4, 9 36 4 40 यानी 405। अब टोटल बिस्किट कितना खाया जा रहा है जानवरों की तरह? देखिए यहाँ 355 टोटल बिस्किट कितना खाया जा रहा है? 355, जबकि यहाँ टोटल जानवर मिलकर कितना खा रहा है क्वेश्चन में? 405, यानी 355 माइनस 405 तो कितना आ जाएगा? 5 में से 0 0 5 5 ये बस 50 से रहेगा, यानी -50 में आया ना आंसर। चलिए देखते हैं, इसको हम 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खिला रहे थे, बिल्ली को खिला रहे थे ना, तो 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खिलाएंगे, 2 बिस्किट इससे 2 से हम 50 में इसको 2 एक्स्ट्रा बिस्किट खिलाए हैं, उसको लेंगे ना भाई, 2 से इससे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 25, यानी बिल्ली की संख्या आ गया 25। तो 45 में से 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 20, यानी कुत्ता की संख्या 20। इस तरह से आप लोग। किसी चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कुछ कबूतर है, ठीक है। कुल सिरों की संख्या 280 है और कुल पैरों की संख्या 820 है। कुल कबूतरों की संख्या ज्ञात करें, ये ना बोल रहा है। चलिए 280 सिरों की संख्या, इसका मतलब टोटल जानवरों की संख्या कितनी है? 200 खरगोश और कबूतर मिला के 280 है। तो इसको कबूतर, इसको खरगोश, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? कुल सिरों की संख्या 280 तक, कुल पैरों की संख्या 820 है। चलिए कबूतर के कितने पैर होते हैं? कबूतर के 2 पैर। मान लीजिए यहाँ पहले हम इसको लॉन्ग मेथड से पहले बनाते हैं। 280 एक्स, मान लीजिए कबूतर की संख्या एक्स, तो खरगोश की संख्या कितना हो जाएगा? 280 माइनस एक्स, यही ना होगा। कबूतर के 2 पैर होते हैं, यानी इसको 2 से एक्स में गुना करेंगे तो टोटल कबूतर के पैरों की संख्या आ जाएगा। खरगोश के 4 पैर होते हैं, यानी 280 माइनस एक्स में 4 से गुना करेंगे तो टोटल खरगोश के पैरों की संख्या आ जाएगा। जबकि दोनों के कितना दे रहा है? कितना पैरों की संख्या है? 820, यानी 2x प्लस 4 4 0 0 8 चौको 32 के 2 हाथ लगा 3 4 3 11, यही ना होगा। 8 3 11 4 दुनिया -4x इज इक्वल टू 820, ठीक है। तो -2x बराबर 820 में से 1120 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? -x -2x बराबर -300। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 से के बराबर कितना आ जाएगा? 150। 2 में से 300 150 मरतबा कट जाएगा, यानी कबूतरों की संख्या कितनी है? 150। जबकि खरगोश की संख्या कितना पूछ रहा है? तो खरगोश की संख्या कितना है? 280 माइनस एक्स, यानी 280 में से हम 150 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 30 1, यानी 130 हो जाएगा खरगोश की संख्या और 150 हो जाएगा कबूतर की संख्या। लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है? केवल कबूतर की संख्या। इससे ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए इसको शॉर्ट मीटर से देखते हैं। अब क्या कर रहा है? 280 सिर की संख्या है, ठीक है। तो इसमें कबूतर, खरगोश, कबूतर के कितने पैर होते हैं? 2 पैर, जबकि खरगोश से कितने होते हैं? 4। तो इसको 2 + 2 लिख सकते हैं। तो अब मान लीजिए कि 280 जानवर हैं, वो टोटल के 2 पैर ही हैं। तो 280 के 2 पैर है तो टोटल पैरों की संख्या कितना हो जाएगा? 500, कितना? 560, 560 पैरों की संख्या हो जाएगा। जबकि टोटल पैरों की संख्या कितना बोल रहा है? 820। तो इसको घटाएंगे, इसमें से 0 12 में से 6 आई 260, यहाँ 2 एक्स्ट्रा हम छोड़े थे, तो 260 से 260 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 130, यानी खरगोश के पैरों की संख्या कितना आ जाएगा? 130। तो कबूतर को नहीं निकाल लेंगे हम? यहाँ से निकालना आसान है जी। कितना? 280 माइनस 130 बराबर कितना हो जाएगा? खरगोश की संख्या, थी कबूतर की संख्या 150। इस तरह से आप लोग बना लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम सिर्फ शॉर्ट मेथड से ही बताएंगे, ठीक है। क्या कह रहा है? किसी शहर की जनसंख्या 6000 है,
ठीक है। यदि पुरुषों की संख्या 5% तथा महिलाओं की संख्या 9% बढ़ा दी जाए तब नई जनसंख्या 6500 हो जाती है। पुरुषों तथा महिलाओं की वर्तमान संख्या ज्ञात करें, यही ना बोल रहा है। चलिए देखते हैं। टोटल जनसंख्या कितना है? 6000, यही ना है। तो चलिए देखिए, इसमें यदि पुरुषों की संख्या, इधर मान लीजिए मेल, इधर मान लीजिए फीमेल, क्या करें, यदि पुरुषों की संख्या 5% तो महिलाओं की संख्या 9% बढ़ा दी जाती है। यानी इसको बढ़ाते हैं 5% और इसको बढ़ाते हैं हम 9%। तो इसको 5% प्लस 4% कर सकते हैं ना। तब नई जनसंख्या कितना 6500 हो जाती है। 6000 का 5% निकालेंगे कितना होगा, बट्टा 100, 2 को 0 से 2 को 0 कैंसिल, यानी 6×5 = 30, 300 आएगा। अब देखिए, पहले जनसंख्या कितना था 6000, अब जनसंख्या कितना हो जा रहा है, पहले 6000 था और अब 6500, यानी 6500 में से हम 6000 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 500, यानी जनसंख्या वृद्धि कितना हुआ है 500। तो यहाँ 500 लिखते हैं। आप 5% अगर दोनों को बढ़ाएगा, महिला फीमेल को 5% बढ़ाया गया तो जनसंख्या में कितना वृद्धि हो रहा है 300, यानी 200 बच रहा है। ये 200 क्या हो रहा है, फीमेल का हम 4% यहाँ छोड़े हुए ना, तो इसी देखिए फीमेल का 4% बराबर कितना हो जाएगा 200। तो फीमेल का देखिए 400, 4/100 बराबर 200, 50 मरतबा कटेगा, यानी फीमेल बराबर कितना हो जाएगा 5000। इसमें फीमेल कितना हो जाएगा 5000। फीमेल का वर्तमान संख्या हो गया 5000, तो मेल का कितना हो जाएगा 6000 माइनस 5000 बराबर, मेल बराबर कितना हो जाएगा 1000। यही ना पूछ रहा है, यानी 5000 और 1000। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। आप इसको लॉन्ग मेथड से बनाइए और एक बार फिर शॉर्ट मेथड से बनाइए, इसको बार बार रिविजन कीजिए। एक बात कहनी है आप लोगों से कि आप लोग कृपया करके मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा शेयर कीजिए कि थोड़ा वीडियो में व्यूज़ भी बढ़े। बहुत व्यूज़ कम जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी शहर की वर्तमान संख्या 5000 है। यदि पुरुष 6%, महिला 14% वृद्धि हुई, ठीक है, तब एक साल बाद शहर की जनसंख्या 5540 हो जाती है, यानी 540 की वृद्धि हो जाती है। तो पुरुषों की वर्तमान संख्या ज्ञात करें, ये बोल रहा है। चलिए ठीक है, क्या बोल रहा है, जनसंख्या टोटल कितना है 5000। इसमें मेल का कितना परसेंट वृद्धि हो रहा है 6%। अब फीमेल का कितना परसेंट वृद्धि है 14%। इसको हम 6% प्लस 8% लिख सकते हैं ना। चलिए देखिए, 5000 का हम 6% निकालेंगे, बट्टा 100, 2 को 0 से 2 को 0 कैंसिल, 600, 6×5 = 30, यानी 300 ना होगा। चलिए, अब वृद्धि कितना हुआ अब जनसंख्या में 5000 यहाँ है, देखिए 5000 अब वृद्धि हुई कितना हो गया है 5540, यानी 540 का वृद्धि हो गया है। तो 540 में से 300 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 240, यानी फीमेल का 8% कितना होगा 240। इस 8% को छोड़े हैं, इसी वजह से ना 240 संख्या बचा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 8%, फीमेल का 8% 240 होगा। तो फीमेल का 8% बराबर 240, 8/100 बराबर 240, ठीक है। तो 8 3 का 30 हो जाएगा, यानी फीमेल बराबर कितना हो जाएगा 3000, ठीक है। तो पूछ रहा है क्या, पुरुषों की वर्तमान संख्या, मेल की संख्या पूछ रहा है, तो टोटल वर्तमान संख्या पूछ रहा है। तो टोटल संख्या कितना है, टोटल है 5000 वर्तमान में, फीमेल हो गया इसमें 3000, तो मेल कितना हो जाएगा, इसमें से घटा देंगे 0 0 0 2, मेल हो जाएगा इसमें 2000। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगले दिन हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेकर आएंगे। अब भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है
कि मेरे वीडियो को थोड़ा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, और थोड़ा अपने दोस्त यार दोस्तों को इसको शेयर भी कीजिए ताकि मेरे चैनल का व्यूज बढ़े। ठीक है, थैंक यू।